तो स्वागत है फाउंडेशन क्लास में। क्लास 9th का फाउंडेशन शुरू होने जा रहा है। फाउंडेशन आज का ये इंट्रो क्लास है। एक बच्चे ने बहुत ही मजेदार सवाल पूछा था, सर फाउंडेशन ही क्यों? फाउंडेशन है ही क्यों? तो वाई फाउंडेशन? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। एक कोट दिमाग में आ रहा है, बहुत पहले पढ़ा था। इफ वी डोंट understand the problem, we can never design the right solution. Suppose that एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। जब इसे हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं तो राइट सॉल्यूशन, एक सही सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इससे कुछ आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? इससे राइट सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। मेरे बच्चों, पहले एक नोट करना चाहूंगा आपको, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे, क्योंकि ये लेक्चर नहीं है या वर्कशॉप है। आपको काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और यह बहुत जरूरी है कि आप लिखें। लिखने से ही क्लैरिटी आएगा। और सबसे पहले अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। देखो, जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक राइट सॉल्यूशन के पास नहीं पहुंचेंगे, सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम इसे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अब 3 रो बनाएं। पहले प्रॉब्लम लिखें, प्रॉब्लम्स, वो सारी परेशानियां लिखें। 5 पॉइंट या 6 पॉइंट मैक्सिमम लिखें, जो आपको 9th 10th 11th 12 जो आपको पढ़ने वक्त पढ़ाई में परेशानी होती है। दूसरा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस प्रॉब्लम से क्या दिक्कत हो रही है, आप पर यह प्रॉब्लम क्या प्रभाव डाल रहा है। और तीसरा, आप खुद से ही दिमाग चलाएं और लिखिए सर क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन हम साथ साथ भी करते हैं। आप इसे अभी भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं, लेकिन आप जरूर करें, फायदा करेगा। और यह क्लास, यह इंट्रो फाउंडेशन का आपको मिस नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी है इस इंट्रो को समझना। हो सकता है आपको इसी चीज का इंतजार था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बातचीत के दौरान बहुत से बच्चों से बातचीत कर यह पाया, सिलेबस का प्रेशर। सिलेबस का प्रेशर, बहुत ही बड़ा सिलेबस है और सब्जेक्ट्स भी है, 7-8 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इसका एक प्रेशर है। ये स्कूल ट्यूशन का साइकिल चलता रहता है। एग्जाम, परेशानी क्या होती है इससे? अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होता है। जो समझ विकसित होना चाहिए वो विकसित नहीं हो पाता है। सिलेबस का प्रेशर, जल्द से जल्द चैप्टर्स को पढ़ना है, सिलेबस को खत्म करना है, और इसी दौरान अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है इस सब्जेक्ट्स का, चैप्टर्स का। दूसरा, अब जब समझ ही विकसित नहीं हुआ तो क्या हो गया? जितने भी नॉलेज है वह सरफेस लेवल नॉलेज है, सतही नॉलेज, सतही ज्ञान सरफेस लेवल का है, जिससे कि कॉन्फिडेंस जो है बच्चों का, कॉन्फिडेंस जो है क्रैश कर जाता है, ध्यान से गिर जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वह कॉन्फिडेंस का गिरना मतलब वो खुद को कमजोर समझने लगते हैं, वो गिल्ट में हो जाते हैं, मैं कमजोर हूं,
मैं फेल हूं, मैं एवरेज हूं। चलिए दूसरी आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं, रट्टा मार। रट्टा मार, रट्टा मार, इसको लिख सकते हैं रोट लर्निंग। रट्टा मार मतलब कॉन्सेप्ट्स हो गया, फॉर्मूले हो गए, इसे रट जाना है, बिना समझे रट जाना है। ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, इसे रट जाओ, बाद में देखा जाएगा, पहले रट जाओ फटाफट, ये एग्जाम में आने वाला है। जिसकी वजह से लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाता है, लॉजिक जो है वह बिल्ड नहीं होता है, क्यूरियोसिटी जो है डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम है, फियर ऑफ मिस्टेक, फियर ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों का डर, सवाल पूछने की से बेइज्जती होने का डर। अगर हमने कुछ आंसर बोल दिया, गलत बोल दिया, पोएट्री लिख दिया, फिर कहानी ही लिखा, तो यह मन में फीलिंग आना कि गलती हो गया तो, और गलती हो भी जाता है तो इंसल्ट फील करना। ये जो इंसल्ट का फील होता है, इंसल्ट फील होता है, गिल्ट महसूस होता है, ये सबसे बड़ा डर है। बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। जो भी टैलेंट है बच्चों में वो अंडर कवर हो जाते हैं, छुप जाते हैं और डेड हो जाते हैं। फियर ऑफ मिस्टेक्स। चौथा क्या है, देखिए चौथा जो प्रॉब्लम है वह दिखता नहीं है पर वह प्रॉब्लम है, और चौथा प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, देखिए लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश नहीं है, लैंग्वेज टूल है। लैंग्वेज को सिर्फ इंग्लिश समझना गलती है। लैंग्वेज क्या है, टूल है जो मीनिंग को कैरी करता है, ट्रांसफर करता है, उसके अर्थ को ट्रांसफर करता है। और यही जो मीनिंग लैंग्वेज हम नहीं समझते हैं, किसी वर्ड का मतलब नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब हुआ मीनिंग, इसका जो रियल मीनिंग है वो फेल हो गया, ट्रांसफर फेल हो गया, हम नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल, फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ, अब खुद सोचे। फाउंडेशन का मतलब, फाउंडेशन का मतलब ओनली बेसिक्स नहीं होता है। ये हमेशा हमें ये गलती कर देते हैं, बेसिक्स पढ़ जाओ। ओनली बेसिक्स नहीं होता है, सिर्फ बेसिक्स पढ़ना फाउंडेशन नहीं है। आप इसको समझें, फाउंडेशन का मतलब है सोचने का तरीका, सोचने का तरीका। सोचने का तरीका मतलब लॉजिक बिल्ड करना, लॉजिक बिल्ड करना। लॉजिक बिल्ड करना मतलब हम वाई को समझेंगे, हाउ को पकड़ेंगे, ये चीज क्या है, कैसे हो रहा है, तब जाकर हमें चीजें को और इसके एग्जाम्पल समझेंगे, व्हाई एंड हाउ, फिर इसके रोल को समझेंगे, और हम इसके डेली लाइफ में क्या इसका एप्लीकेशन है, इसका क्या एडवांटेज है, वह भी समझेंगे डेली लाइफ में। तो फाउंडेशन का मतलब सिर्फ बेसिक्स नहीं है, सोचने का तरीका, लॉजिक बिल्ड करना। तो लैंग्वेज, अगर हमने ये चीज, अगर हम बेसिक को ही पकड़ते हैं, सपोज दैट वापस गए किताब पढ़ने लगे बेसिक से, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, रट्टा मार, चीजों को
धगा धराधर 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 पूरा एकदम 2x में देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। क्या हमारा सोचने का तरीका बदला? क्या हमारा लॉजिक बिल्ड हो रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं यह चीज़ क्यों दिया गया है? यह चीज़ कैसे हो रहा है? इसका हमारे डेली लाइफ से क्या उदाहरण है? डेली लाइफ में क्या इसका इनपुट है? क्या हम यह समझ पा रहे हैं? अगर नहीं, तो हमारा फाउंडेशन हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम फिर से वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जो गलतियाँ दोहराई थी, वही गलतियों को फिर से दोहरा रहे हैं। तो गलतियाँ हमारा फीडबैक में नहीं बन पा रहा है। उस मिस्टेक हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने लैंग्वेज एग्जांपल है, तो लैंग्वेज का इस वर्ड का सही मीनिंग जानना ज़रूरी है। मीनिंग समझे बगैर हम कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं और नहीं समझ पाते हैं। इसकी वजह से हमें परेशानियाँ होती हैं। मैथ्स में जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, जो साइंस के लैंग्वेज होते हैं, उसको बिना समझे हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर आप समझ सकते हैं क्या परेशानियाँ होती हैं। 5वीं जो प्रॉब्लम है, जो 10th और 11th, 9th से 10th और 11th जब जाते हैं, 10th से 11th एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है फाउंडेशन। ये रहा 10th और एक ब्रिज है, पुल है, ये एक पुल है और ये 11th। ये पुल ही वीक है तो इसमें जा पाओगे 11th में? कुछ लोग चले भी जाते हैं तो ग्राफ ऐसे नीचे गिर जाता है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे 9th 10th में परसेंटेज का लेवल हाई रहता है, वही 11 12th में आकर डाउन हो जाता है। क्योंकि सरफेस लेवल नॉलेज है, सरफेस लेवल नॉलेज है और रट्टा मार लॉजिक बिल्डिंग नहीं है। लैंग्वेज हैवी हो गया है, डिफिकल्ट लैंग्वेज लग रहा है हमें, लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो चीजें समझ में नहीं आती। इसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है। और एक चीज छठा पॉइंट है, वो आप समझ लो, सब्जेक्ट्स को आइसोलेट करके पढ़ना, अलग थलग करके पढ़ना, तोड़ कर पढ़ना। वह कब? देखिए, सब्जेक्ट्स जितने हैं एक दूसरे से बंधे हैं, डॉट कनेक्ट करना सीखें सब्जेक्ट्स के। जैसे कि एसएसटी में एग्जांपल ले लिए, इसमें हिस्ट्री को अलग एंगल से पढ़ते हैं बच्चे, जियोग्राफी को अलग एंगल से, पॉलिटी को अलग एंगल से, इकोनॉमी को अलग एंगल से देखते हैं। नहीं, सबको एक एंगल से। जब हम हिस्ट्री पढ़े तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी को कनेक्ट करके पढ़े, तब देखिए चीजें कितनी जल्दी हम समझेंगे और हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। साइंस पढ़ते हैं तो फिजिक्स अलग कर देते हैं, केमिस्ट्री अलग कर देते हैं, बायोलॉजी अलग करते हैं, कहीं ना कहीं सभी इंटर रिलेटेड है। तो 9th यही टाइम है अपने बेसिक्स पर काम करना। सॉल्यूशंस, हमने प्रॉब्लम्स पर बात किया, हमने इम्पैक्ट देखा क्या दिक्कत हो रही है। सिलेबस प्रेशर की वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं विकसित हो पाता है, सरफेस लेवल का ज्ञान होता है, कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। हमने देखा रट्टा मार नॉलेज से लॉजिक की बिल्डिंग नहीं हो रहा है, क्यूरियोसिटी खत्म हो गया है, फियर ऑफ मिस्टेक्स, जो इंसल्ट और गिल्ट का जो भावना रहता है, गलती को हम फीडबैक नहीं समझते हैं, उसे लर्निंग नहीं मानते हैं, इसे ही डेस्टिनेशन मान लेते हैं, जिसकी वजह से हमें गिल्ट और इंसल्ट का भाव होता है। क्वेश्चन नहीं करते हैं, बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, सवाल ही नहीं पूछते हैं। फिर किसी बच्चे ने सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, सवाल पूछा तो लैंग्वेज बैरियर पर भी, लैंग्वेज मीनिंग नहीं समझते हैं वर्ड का, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। चीजों को जब समझ लेते, चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, जैसे तैसे रट लेते हैं, बट जब नया पैटर्न पर क्वेश्चन आता है तो आदमी पैनिक हो जाते हैं बच्चे, अरे ये क्या पूछ दिया। ऐसा आप सबने फील किया होगा, क्योंकि हमने भी फील किया है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, पहले हम फाउंडेशन को समझेंगे, सोचने का तरीका पर काम करेंगे कि कैसे, व्हाई एंड हाउ को पकड़ेंगे, लॉजिक को बिल्ड करेंगे, एग्जाम्पल्स के द्वारा से समझेंगे, डेली लाइफ में क्या इसका रोल है उस चीज को समझेंगे। और फिर उस चीज को जैसे जैसे हम समझेंगे, तो जैसे हमारा फाउंडेशन सही होता जाएगा, हमारा फाउंडेशन बिल्ड होता जाएगा, लॉजिक बिल्ड होता जाएगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, और जो सिलेबस का प्रेशर है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, स्पीड अपने मेंटेन में आ जाएगा। इसीलिए घबराना नहीं है। आप अपने फाउंडेशन को सिर्फ बेसिक न समझें, बल्कि अपने सोचने का तरीका पर बदलाव लाएं, और ये हम मिलकर काम करेंगे।